उसका जो मेरे हिसाब से बेसिकली वाज ए कंट्रोलर। मेरा काम था कंट्रोल करना है इससे। तो मेन जो लगता है होता क्या है कि एक ऑफ टेक ऑफ करने से पहले उसके सारे चेक होते हैं। चेक के बाद फिर पायलट भी थोड़ी अपने एयरक्राफ्ट को नजर मारता है, रजिस्टर साइन करता है कि मैंने सारे पैरामीटर वगैरह चेक कर लिए। उसके बाद एक पायलट जो है कॉकपिट में जाता है, को पायलट जाता है, दोनों जाके ऑन करके सारे पैरामीटर चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर ग्राउंड कंट्रोल को नीचे जो टेक्नीशियन मेरा होते हैं उनको सिग्नल देता है कि मैं इंजन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंजन स्टार्ट करके वो ले जाता है रनवे के ऊपर। फिर रनवे के ऊपर जाके स्टार्ट टेक ऑफ करने से पहले वो सारे पैरामीटर फिर दोबारा चेक करता है। उसके हिसाब से जो पैरामीटर से सब ठीक थे, फ्यूल ठीक था, अंडर कैरी वगैरह ठीक थे, जितने भी पैरामीटर। फिर पर्टिकुलर स्पीड होती है, उस स्पीड को बिल्डअप करने के बाद पायलट जो है स्टार्ट रोलिंग। उसने सारी रोलिंग कर लिया। उसके हमने क्या देखा कि नॉर्मल टेक ऑफ था। उसके बाद सडनली 700-800 फीट पे जाके सडनली स्टार्टेड सिंकिंग। मेरे हिसाब से लगता है जहाँ तक उसका हाइड्रोलिक फेलियर हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो अंडर कैरिज है वो ऊपर नहीं जा पाया। और जो फ्लैप है टेक ऑफ करने के बाद फ्लैप जो है नीचे आते हैं, जो विंग के पीछे लगे होते हैं, वो उसको ड्रिफ्ट देते हैं लिफ्ट करने के लिए। फ्लैप जो मुझे नजर आया वो फ्लैट थे, जिसकी वजह से उसको लिफ्ट नहीं मिली। और ना ही उसने जब मेडे मेडे किया, मेडे मेडे किया जाता है, एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है, उस टाइम पे ये कॉल दी जाती है। उसके लिए अगर पायलट के पास सर्टन हाइट है तो एयरक्राफ्ट को वो रिकवर कर सकता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से तो ये लगता है या तो फ्यूल प्रॉब्लम आ गई है या हाइड्रोलिक प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं आपको जैगर की एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पोस्टेड था अम्बाला में, तो 26 जनवरी को जैगर जो है वो दिल्ली फ्लाई पास पे जाते थे। फाइनल डे के ऊपर एक जैगर का बर्ड हिट हुआ, एक इंजन पैकअप कर गया, फ्लाई पास करके वो अम्बाला की तरफ आ गया। उसने हमें कॉल दी कि ऐसे ऐसे हो गया। हमने कहा कि 6000 फीट पे चले जाओ नॉर्मल हाइट पे। आराम से उसको हमने फिर रडार के ऊपर गाइड करके अम्बाला में लैंड करवाया। ऐसे एक दो और इंसिडेंट हुए। पूना में था मैं, फाइटर एयरक्राफ्ट था, टेक ऑफ कर रहा था। टेक ऑफ करते करते प्री मिच्योर उसने अंडर कैरी जो है उठा दिया, विद रिजल्ट और रनवे के ऊपर ही बैठ गया एयरक्राफ्ट। ड्रैग करता करता एंड में अरेस्टेड बैरियर होता है, उसमें जाके वो अंगेज कर गया। विद रिजल्ट पायलट एयरक्राफ्ट को आग लगी, पायलट डाइड इन द एयरक्राफ्ट। तो ऐसे कई इंसिडेंट है जो अगर तो पायलट के पास हाइट है, टाइम है, तो एयरक्राफ्ट को रिकवर कर सकता है। अगर उसके पास 5-6 हज़ार फीट भी होती हाइट तो उसको रिकवर करके कहीं सेफ जगह पे लैंड करवा सकता था। मेरे हिसाब से तो यही दो तीन जो काज है नजर आते हैं। का जो हिस्ट्री है, इंडिया के पास 2014 से ये बोइंग है। पिछले 11 साल में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ जिस जो के बोइंग में होते हैं। इस एयरक्राफ्ट में अभी तक कोई ऐसा आया नहीं, कोई कहानी क्रैश की। इसकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, वर्ल्ड में फ्लाई करते हैं, वैसी कोई आई नहीं हमारी नॉलेज में। जो मैंने देखा और पढ़ा मेरी नॉलेज के हिसाब से, एज ए कंट्रोलर हम रडार पे भी कंट्रोल करते थे, इनको रिकवर करते थे इमरजेंसी में। हमने देखा है एयरक्राफ्ट को, आदमपुर में था, वहां पे बर्ड हिट हो गया एयरक्राफ्ट को। बर्ड हिट हुआ, हाइट नहीं थी, सर्किट के ऊपर था, पायलट एजेक्टेड, एयरक्राफ्ट जाके खेतों में गिर गया। तो हाइट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके तो इसके बाद कोई टाइम ही नहीं था ऐसा कोई सेव करने का। अगर हाइट होती तो सेव कर सकता था, इसके पास वो मौका ही नहीं मिला। अब वो ही लग रहा है कि जहाँ इसको जो फ्लैप होता है डाउन होता है तो उससे उसको थ्रस्ट मिलती है, उससे हाइट गेन की है। ये हाइट ज्यादा गेन नहीं कर पाया। फिर व्हील जो होते हैं सर्टन हाइट पे आके उसको ऊपर उठा देते हैं, बंद कर देते हैं, वो भी नहीं हो पाए। तो इसका मतलब कोई मेजर फेलियर हुआ है जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। ब्लैक बॉक्स में इसमें एफडीआर होता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है इसमें। इसमें जितने भी पैरामीटर हुए हैं स्टार्टिंग से लेकर टेक ऑफ तक जो क्रैश में हुआ है वो सारा चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। एक डीवीआर होता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। उसमें क्या होता है कि पायलट और को पायलट एटीसी के बीच में जो कन्वर्जेशन हुई है बाकी के साथ कन्वे वो सारी रिकॉर्ड होती जाती है। ये दोनों चीजें बताएंगी कि एक्चुअली काज ऑफ क्रैश क्या था।
इसके बाद में मैं बताया ना, मेन रीजन था कि इसको हाइट नहीं मिल पा रही, कुछ टाइम ही नहीं मिला। फ्यू सेकंड के अंदर अंदर जैसे उसने कॉल दिया मेरे मेरे, उसके बाद लिंक सारा खत्म हो गया।